गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको लॉजिकल स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। ऐसे कथन जिसकी सत्यता या असत्यता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। लॉजिकल स्टेटमेंट को सत्य या असत्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। लॉजिकल स्टेटमेंट में केवल दो ही मान होते हैं, सत्य या असत्य। उन्हीं के आधार पर कथनों का वर्गीकरण किया जाता है। लॉजिकल स्टेटमेंट के इन दो ही मानों में से आंसर आता है सत्य या असत्य। निम्नलिखित कथनों को देखें और विचार करें। नंबर 1, आज सोमवार है। नंबर 2, मनुष्य का जीवन नश्वर है। नंबर 3, पृथ्वी गोल है। नंबर 4, कृपया बाहर जाइए। नंबर 5, आप क्या कर रहे हैं। इन सभी कथनों में कुछ कथन सत्य हैं जो हमेशा सत्य रहते हैं, और कुछ कथन असत्य हैं, और कुछ कथनों का सत्य सत्ता से कोई लेना देना नहीं होता। आज सोमवार है, यह कथन सत्य असत्य दोनों श्रेणी में आता है, क्योंकि यदि आज सोमवार होगा तो ये कथन सत्य होगा, लेकिन कल ये कथन असत्य हो जाएगा। नंबर 2, मनुष्य का जीवन नश्वर है। यह कथन हमेशा सत्य रहता है, ये कभी भी फॉल्स नहीं होता। नंबर 3, पृथ्वी गोल है। यह भी कथन हमेशा सत्य है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। कृपया बाहर जाइए, आप क्या कर रहे हैं। इन कथनों के आंसर सत्य सत्य नहीं होते, इसलिए ये कथन इस श्रेणी में नहीं आ सकते। वैल्यू। एक लॉजिकल स्टेटमेंट के दो ही मान संभावित होते हैं, ट्रू और फॉल्स। ये दोनों मान ही ट्रुथ वैल्यू कहलाते हैं। क्योंकि लॉजिकल स्टेटमेंट के मान ट्रू और फॉल्स में से ही आते हैं। कभी वह ट्रू हो सकता है मान, कभी फॉल्स हो सकता है, या कभी पूरे समय वो ट्रू ही रहेगा। को टी से और फॉल्स को एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, उपयुक्त कथन सत्य है तो टी आएगा, असत्य है तो एफ आएगा, क्योंकि इसमें एक लॉजिकल वेरिएबल है। इसका मान समय के साथ बदल सकता है, क्योंकि पंखा चल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस कथन का ट्रुथ वैल्यू मान हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि यह कथन हमेशा सत्य रहता है, यह असत्य नहीं सिद्ध हो सकता। लॉजिकल कांस्टेंट। किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू उसका लॉजिकल कांस्टेंट कहलाता है, क्योंकि उसका मान सदैव स्थिर रहता है, वह वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए इन्हें लॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं। लॉजिकल वेरिएबल्स। बीजगणित में आपने समीकरण देखी होंगी और उनमें अनेक प्रकार के वेरिएबल प्रदर्शित होते हैं, जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड। इनके द्वारा हम समीकरण बनाते हैं। x + y = 10, a - c = 6। इनमें प्रयोग होने वाले वेरिएबल्स ए, बी, सी के मान बदल सकते हैं। यदि इनके मान बदलेंगे तो जो समीकरण प्राप्त होती हैं उनके मान बदल जाते हैं। इसी प्रकार बूलियन बीजगणित में वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें लॉजिकल वेरिएबल्स कहा जाता है। लॉजिकल वेरिएबल्स का मान अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये मान ट्रुथ वैल्यू को ही स्वीकार करते हैं, अर्थात इनमें ट्रू या फॉल्स दो ही मान आ सकते हैं। जैसे एक x लॉजिकल वेरिएबल है, x का मान t या f होगा, इसके अतिरिक्त इसका और कोई मान नहीं हो सकता।